तो चलिए आज बंगाल की लोक कथाओं की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी है मेछो भूत की। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी से, बंगले के केयरटेकर भुवन की। बस एक लाइन, लेकिन ये लाइन आने वाले खौफ की पहली आहट थी। तो कौन थे ये लोग और कैसा था वो माहौल जहां एक शहर से आया परिवार एक ऐसे डर का सामना करने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए, सीन पूरा सेट है। एक अफसर और उनका परिवार, एक सुनसान सा बंगला जो उफनती नदी के ठीक किनारे है। और रात भी कोई आम रात नहीं, बल्कि एक काली तूफानी रात। मतलब किसी भी डरावनी कहानी के लिए एकदम परफेक्ट माहौल है ना। यहीं से एक अनजाने खतरे की जमीन तैयार हो रही थी। और पहली अजीब बात वो तभी हो गई जब भुवन ने परिवार के साथ कार में आने से साफ मना कर दिया। अजीब है ना? उसने कहा कि वो पैदल दूसरे लंबे रास्ते से आएगा। यहीं पर पहला शक होता है कि आखिर नदी के किनारे वाले रास्ते में ऐसा क्या है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पहली बार कुछ ऐसा होता है जिसे समझाया नहीं जा सकता। एक ऐसी घटना जो उस परिवार के दिल में डर का पहला बीज बो देती है। सोचिए, आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपको नदी के किनारे भुवन जैसा ही कोई आदमी चलता हुआ दिखता है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? भुवन तो दूसरे रास्ते से पैदल आ रहा था। यह सवाल उस परिवार के दिमाग में घूमता रहा। खौफ की अगली किश्त आई अगली सुबह। घर के दरवाजे पर कीचड़ से सने पैरों के निशान थे। लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब बात थी। निशान घर से बाहर नहीं जा रहे थे, वो नदी की तरफ से घर के अंदर आ रहे थे। अब यहीं पर सारा मामला उलझ जाता है। अगर कोई नदी से घर की तरफ आ रहा है तो पंजों का निशान घर की तरफ होना चाहिए, है ना? पर ये निशान उल्टे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर से उल्टा चलते हुए नदी की तरफ गया हो। पर यह मुमकिन कैसे है? और इस नामुमकिन सी पहेली का जवाब दिया भुवन ने, इन शब्दों के साथ। और आप जानते हैं, हमारी लोक कथाओं में उल्टे पैर ये किसी भूत प्रेत या किसी बुरी शक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। बस यही वो पल था जब शक यकीन में और डर हकीकत में बदल गया। तो कहानी अब आगे बढ़ती है और इस बार उस अनजान साये का सामना होता है परिवार की बड़ी बेटी सुगंधा से। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये मेछो भूत आखिर है क्या चीज। देखिए, बंगाल में मछली सिर्फ एक खाना नहीं है, वो संस्कृति का, खुशहाली का प्रतीक है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि वहां का सबसे मशहूर भूत भी मछली का ही शौकीन है। एक ऐसा भूत जो नदियों के किनारे भटकता है और लोगों से मछली मांगता है। तो एक दिन 16 साल की सुगंधा बाजार जा रही थी मछली लेने, और तभी नदी के किनारे उसे एक लड़की दिखाई दी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो उसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। और वो लड़की वाकई बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, एक लंबी घनी चोटी। लोक कथाओं में अक्सर यही होता है ना, खतरा हमेशा एक खूबसूरत मुखौटे के पीछे छिपा होता है। और उसने बड़ी ही मासूमियत से सुगंधा से पूछा, मुझे मच्छी दोगी? तभी पीछे से उसकी छोटी बहन इंद्राणी ने आवाज लगाई। सुगंधा बस एक पल के लिए पीछे मुड़ी, और जब उसने वापस उस लड़की की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, एकदम खाली। वो बस पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई थी। और अब कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। अंधेरा घिर चुका है और सुगंधा को बाजार से अकेले घर लौटना है। रास्ते में चलते चलते अचानक उसे सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज बदबू आने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा है, कोई परछाई। और तभी धड़ाम से एक पेड़ की बड़ी सी डाली टूटकर ठीक उसके रास्ते में गिरती है। और फिर उस घने अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक कांपती हुई डरावनी आवाज गूंजती है। सुगंधा डर के मारे भागने लगती है, और अब वो आवाज गुस्से में बदल जाती है। उसकी मासूमियत गायब हो चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी एक खतरनाक जिद ने। तो जो डर अब तक बाहर था, नदी के किनारे अंधेरे रास्ते में, अब वो घर की चार दीवारी के अंदर आ चुका था। और यहीं पर कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। सुगंधा हांफते कांपते किसी तरह घर के दरवाजे पर आकर गिर पड़ती है। वो अपने परिवार को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ, पर उसकी मां को लगता है कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। शायद भुवन की कहानियों से वो कुछ ज्यादा ही डर गई है।
लेकिन सच तो कुछ और ही था, और वो सच उसी रात सामने आया। देर रात मां को रसोई से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो देखने गईं तो जो मंजर उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हुए थे, और वो अपने हाथों से एक कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही थी। जब मां ने घबराकर पूछा कि वो ये क्या कर रही है, तो जवाब सुगंधा ने नहीं दिया। उसके अंदर से किसी और की एक भारी अनजानी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने सब कुछ साफ कर दिया कि उस रात नदी से सुगंधा के पीछे क्या आया था, और ये कि वो अब हमेशा के लिए उसी के साथ रहेगा। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब सदियों पुरानी लोक कथाएं सिर्फ कहानी बनकर रहने से इनकार कर देती हैं? क्या ये सिर्फ किस्से हैं, या उन अनदेखी ताकतों की चेतावनियां जिन्हें हम अपनी दुनिया में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं?